नमस्कार। धर्म, अध्यात्म और विज्ञान के चैनल पर पुनः एक बार आपका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। वैसे तो जो भक्ति की सीरीज बनने वाली है, इसमें हमने प्रारंभिक भूमिका के रूप में 2 वीडियो बनाए हैं, लेकिन लगा कि भी एक और वीडियो की आवश्यकता है। नवदा भक्ति की विस्तृतता के पूर्व भक्ति को समझने की हमें आवश्यकता है, और इसीलिए हमने ये वीडियो बनाया है। लोग अपने मनमाने तरीके से जो अपने ढंग से उपासना करते हैं और उसको भक्ति का नाम देते हैं, बोलते हैं श्रद्धा है, भक्ति है, बस भगवान तो भाव के भूखे हैं। अरे, भाव के भूखे हैं ऐसा नहीं है, क्योंकि भक्ति के ऊपर भी भगवान ने गीता में एक पूरा योग लिखा है, 12वां अध्याय, और शांडिल्य और नारद ऋषि ने भी एक अलग से ग्रंथ लिखे हैं। भक्ति शास्त्र है और शास्त्र सम्मत होनी चाहिए। भागवत आदि पुराणों में भी भक्ति का बहुत वर्णन है। प्रथम शुरुआत ही भक्ति से होती है, तो इतनी चर्चा की आवश्यकता क्यों थी? जब हम जो कहे वो भक्ति है, हम जो कहे वो श्रद्धा है, ऐसा नहीं होता। क्योंकि वेदा शास्त्राणि विज्ञानम एतत् सर्वम जनार्दनात्, भगवान के वचनों को, गुरुजनों के वचनों को, वेद जो स्वयं नारायण का स्वरूप है, इनके वचनों के अनुसार हम चलते हैं, तभी तो हमारी भक्ति मान्य है। हम और अन्यथा कुछ भी बोल देंगे वो थोड़ा चलता है। हाँ, कोई भी व्यक्ति कोई भी जजमेंट नहीं दे सकता है। जो अधिकृत है इनके पास जाके जजमेंट हम पा सकते हैं। अपने हिसाब से जो करते हैं वो आडंबर है। और गुरु वेदांत वाक्येषु, हमने एक किस्सा मुझे याद आता है। एक माता जी पावागढ़ पर नंगे पांव चल रही थी, तो मैंने उसको पूछा कि माता जी आप इतनी गर्मी में नंगे पांव चल रहे हैं? बोला कि मुझे 5 अष्टमी के ऐसे माता के दर्शन करना है। बोला क्यों? बोला मेरा बेटा बीमार था, तब मेरे गुरुजी ने बताया था कि ऐसे आप करो। तो ये मेरा तीसरी अष्टमी है। देखो, अपने बेटे के लिए कितनी श्रद्धा है। जब श्रद्धा है, प्यार है, वहां भक्ति है। भक्ति का क्रम तो बहुत पीछे आता है। गुरु के वाक्य पर उसने श्रद्धा किया पहले। श्रद्धा तेरी श्रद्धा, जो सत्य की तरफ ले जाए उसे श्रद्धा कहते हैं, है ना? तो इसीलिए शांडिल्य ने भी, उन्होंने भी कहा है, सा परा अनुरक्त ईश्वरे, ईश्वर के प्रति अनुरक्त, अनु मतलब पीछे, और रिक्त मतलब आसक्ति। ईश्वर के पर अनन्य आसक्ति जो है वो श्रद्धा कहते हैं। आजकल तो क्या है कि मैंने देखा है, बॉम्बे में एक मंदिर में गया था, पायजामा पहन के, सॉक्स पहन के, एक पैसा वाए और दूध की थैली वो जो रेडीमेड आती है पॉलिथीन की बैग में, उसको ऐसे दांत से तोड़ा और भगवान के ऊपर तारा कर दिया। अरे, भगवान के ऊपर इतना जुल्म क्यों करते हो? भगवान को बोला श्रद्धा है, श्रद्धा। श्रद्धा का मतलब ये नहीं होता है आप मनमानी करो। आप कोई भी चीज पद्धति में जाते हैं तो उसके पद्धति को समझना होता है। भक्ति भी एक परंपरा है, एक उपासना पद्धति है। अपने ढंग से करे और उसको भक्ति का नाम करे तो ये आडंबर है। अपनी सुविधा को देखकर करना ये भक्ति थोड़ी होती है। भक्ति में पहले श्रद्धा होती है, और श्रद्धा होती है और प्यार होता है। जब प्यार, श्रद्धा से प्यार बढ़ता है, और प्यार बढ़ता है तो उसके साथ अपना जोड़ान हो जाता है, अपना योग हो जाता है, उसे भक्ति कहते हैं, है ना? तो हम जो कर रहे हैं वो भक्ति नहीं है। विष्णु पुराण में, श्रीमद् भागवत में, अनेक ग्रंथों में भक्ति का सुंदर वर्णन है। और विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र में तो ऐसा भी बोला है, वेद शास्त्राणि विज्ञानम एतत् सर्वम जनार्दनात्। वेद, शास्त्र इत्यादि जो है वो भगवान के वचन है। श्रुति स्मृति ममई आज्ञा, श्रुति और स्मृति मेरी आज्ञा है। और जब भगवान की आज्ञा नहीं मानना है और अपने हिसाब से ढंग से भक्ति करनी है, तो भक्ति अधोगामिनी होती है, आपको पतन कराती है। इसलिए भक्ति को जानने से पहले ये भूमिका की आवश्यकता थी, इसलिए हमने ये वीडियो बनाया है। भागवत के तृतीय स्कंद के 25वें अध्याय में भी लिखा है, अस्य पूर्वत्र श्रद्धा रतिर भक्ति अनुक्रमिष्यति। जब श्रवण करते हैं, देखो भक्ति माता ने भी पहले क्या बहुत उपाय किए।
लेकिन उनका श्रेय नहीं हुआ। तो नारद जी ने सनकादिक ऋषियों से भागवत की कथा श्रवण किया। श्रवण से भक्ति बढ़ती है, श्रवण से श्रद्धा बढ़ी, और श्रद्धा से प्यार हो, प्रेम बढ़ा, रति बढ़ी, और रति से भक्ति बढ़ी। इसलिए क्या कहा कि पहले श्रवण, श्रवण से श्रद्धा, श्रद्धा से स्नेह मतलब रति, और इसके बाद भक्ति आती है। वो भक्ति का उदय है। आप अपने पत्नी के लिए, अपने स्वजन के लिए कुछ भी करने को, जो इनको रुचिकर है, वो करने को लिए तैयार है। परमात्मा को क्या रुचिकर है, क्या रुचिकर नहीं है, वो देखने की आवश्यकता नहीं, उसको सोचना भी नहीं। हमारे मन में जो आ गया वो कर देते हैं। आप बच्चों की संभाल करते हैं, अपने घर की कितनी वो करते हैं, है ना। अपने पत्नी के लिए क्या क्या नहीं करते। तो परमात्मा के लिए क्यों, जो हो चलेगा। वो चलाने वाली जो बात है वो आडंबर है। आप भक्ति के नाम पर भगवान के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, ऐसा भी कहे तो वो कुछ गलत नहीं है। भक्ति तो वही गुरु वेदांत वाक्येषु विश्वास श्रद्धा, पहले श्रद्धा आती है। गुरु और वेदांत मतलब शास्त्रों में जो कहा है उसको श्रवण करें, और इसके हिसाब से जो आगे बढ़े, और तब जाके भगवान में अनन्य श्रद्धा प्राप्त होगी। आपका अंतःकरण शुद्ध होगा, और जब परमात्मा से आपका संयोग होगा, इसके बिना आप नहीं रह सके, इतनी आसक्ति हो जाएगी, तो इसको बोलते हैं श्रद्धा बोलते हैं। हम जो कर रहे हैं वो श्रद्धा नहीं है। तो भक्ति मार्ग जो है वो तीन जो प्रधान मार्ग है, इसमें भक्ति मार्ग एक श्रेष्ठ मार्ग है, सरल मार्ग है, सहज मार्ग है, हर कोई कर सकता है। इसमें अधिकार अनधिकार की कोई बात नहीं है। लेकिन पद्धति से तो करना पड़ेगा ना। सहज है इसका मतलब ये नहीं कि अब हम अपनी ढंग से करें, अपने हिसाब से करें। जो भी करना है हमें शास्त्रोचित गुरु और वेदांत वाक्य के अनुसार अपने सदगुरु से पूछ के कैसे भक्ति करना है, इनके नियम क्या है ना। शब्द का नियम तो है, योग में भी नियम है, उपासना में, ज्ञान में, मार्ग में भी नियम है। पहले यम है, फिर नियम है। यम मतलब बुरी चीजों को छोड़ना, नियम मतलब अच्छी चीजों को अपनाना। ये सब जो होते हैं, तो भक्ति में भी ऐसा होता है कि हमें यम है, क्या नहीं करना है। पहले मतलब सिए हुए कपड़े पहन के मत जाओ, भगवान को अपवित्र अवस्था में स्पर्श मत करो, ये सब है। फिर अच्छी चीज अपनाओ, भगवान के लिए जो ले जाना है वो शुद्ध होना चाहिए। अच्छे बर्तन में दूध ले जाओ, ऐसे दांत से खोल के आप वो भगवान के ऊपर तारा कर दे तो वो भक्ति नहीं है, वो आडंबर है। उसको उसको बोलते हैं कि अहंकारी तमोगुणी भक्ति, वो तामस भक्ति है। तामसिक श्रद्धा का वर्णन श्रद्धात्रय योग में भगवान ने किया है। तो ऐसे तामस प्रकार से अपने अहंकार और दंभ के आधार पर जो हम करते हैं, तो इससे न तो अच्छी गति मिलती है, न तो शुभ मिलता है, अपना पतन ही होता है। उन्नति के मार्ग के लिए हम भक्ति को सही ढंग से समझें, और समझने के लिए हमने पूर्वों में भी दो प्रारंभिक भूमिका बनाई है, ये तीसरी भूमिका है। और इसके बाद हम आगे भक्ति के पर आगे जाएंगे, क्योंकि भक्ति का प्राधान्य और 9 प्रकार की जो भक्ति है वो उसका उदय करके और कैसे परमात्मा के समीप हम जा सकते हैं, इसकी विस्तृत चर्चा हम आने वाले वीडियो में करेंगे। लेकिन ये तो बात सिद्ध है कि भक्ति से ही परमात्मा सिद्ध होता है, परलोक की प्राप्ति होती है और मन समाहित हो जाता है। लेकिन उसकी जो पद्धति है, वो क्रम है, वो हमें देखना पड़ेगा। प्रक्रिया, पद्धति, प्रयोग और विज्ञान। आगे हम इसके पीछे क्या विज्ञान है वो भी बताएंगे। लेकिन पहले प्रक्रिया क्या है, प्रक्रिया को समझना होता है, फिर इसको प्रयोगात्मक करना होता है, और इसके बाद इसके पीछे छुपा जो विज्ञान है इसके विषय में जानने की हम चेष्टा करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। मतलब भक्ति में आप ये मत समझे कि हम जो करते हैं वो सही है, भगवान भाव के भूखे हैं, ऐसा नहीं है। आप भावना रखिए, तो भावना होती ना, तो आप भगवान के बताए मार्ग पर चलते हैं, आप शास्त्र के बताए मार्ग पर चलते हैं। आप शास्त्र के बताए मार्ग से विरुद्ध मार्ग पर चलते हैं, भगवान की आज्ञा का अवहेलना करते हैं और बोलते हैं कि हमें हमारी श्रद्धा है। तो ये श्रद्धा आपकी श्रद्धा नहीं है, आपका मात्र अहंकार है, जो पतन के मार्ग पर ले जाता है। अस्तु, हम आगे विस्तृत चर्चा में उपस्थित होंगे।